अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सन 5 हिजरी का ज़माना था। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी तेज़ी से फैल रही थी, मगर इसके दुश्मन भी उतनी ही शिद्दत से इस रोशनी को बुझाने की कोशिश में थे। मक्के के कुरैश, यहूद के कुछ कबाइल और दिगर अरब कबाइल इस बात पर मुत्तहिद हो चुके थे कि मुसलमानों का वजूद उनकी इक्तिदा और रवायत के लिए खतरा बन चुका है। यही वो पस मंजर था जिसमें एक अजीम और फैसला कुन मुआरका बर्पा होने वाला था, जिसे तारीख गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब के नाम से याद करती है। ये जंग इस्लाम की तारीख का ऐसा मोड़ था जिसने न सिर्फ मुसलमानों की अस्करी और सियासी पोजीशन को मजबूत किया, बल्कि ईमान व अज़म के एक लाजवाल मिसाल भी कायम कर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मक्के के कुरैश एक अजीम इत्तेहाद के साथ मदीने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरे के लिए जमा किया। मुख्तलिफ राय सामने आई, लेकिन हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गैर मामूली तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि फारस में जब दुश्मन ज्यादा होता और शहर की हिफाजत मुमकिन न रहती, तो लोग शहर के अतराफ खंदक खोद कर दुश्मन की पेशकदमी रोकते। ये तजवीज सबको पसंद आई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस पर अमल का हुक्म दिया। मदीने के शुमाली जानिब वो इलाका जहाँ से दुश्मन के हमले का खदशा था, वहाँ एक तवील खंदक खोदी जाने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से बेलचा चलाते और सहाबा के साथ मट्टी उठाते। सख्त सर्दी, भूख और थकन के बावजूद मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। बाज औकात जब कोई सख्त चट्टान आ जाती तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर ज़रब लगाते और चट्टान रेजा रेजा हो जाती। ये मंजर ईमान अफरोज और मोहब्बत व अकीदत से लबरेज था। दूसरी तरफ मक्के के सरदार अबू सुफियान की क़ियादत में 10,000 के करीब लश्कर जमा हो चुका था। कुरैश, गतफान, बनु करीजा, बनु असद और कई दूसरे कबाइल इस इत्तेहाद का हिस्सा थे। ये सब दुश्मनी इस्लाम के किले को गिराने के लिए मदीने की तरफ बढ़े। मुसलमानों की तादाद बमुश्किल 3,000 थी, मगर उनके पास ईमान की ताकत थी, यकीन का हथियार था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत थी। जब दुश्मन मदीना पहुंचे तो वो मंजर देखकर हैरान रह गए। खंदक ने इनके रास्ते रोक दिए। अरब में ये जंगी हिकमत अमली नहीं थी। कुरैश के घोड़सवार आगे बढ़ना चाहते थे, मगर खंदक ने उनके घोड़ों को रोक दिया। वो खंदक के पार नहीं जा सकते थे। उन्होंने कई दिन तक मुख्तलिफ रास्ते तलाश किए, मगर हर कोशिश नाकाम हुई। कभी वो खंदक के एक किनारे से पत्थर फेंकते, कभी तीरों के बौछार करते, लेकिन मुसलमान चौकन और मुंजिम थे। हर पहर सहाबा बारी बारी पहरा देते। एक वक्त ऐसा आया कि दुश्मन ने खंदक पार करने की कोशिश की। उमरू, जो अरब के मशहूर जंगजू में से था, खंदक के एक तंग हिस्से से घोड़ा दौड़ा कर कूद गया। उसने ललकारा कि कोई है जो मेरे मुकाबले आए। उसकी जोर और शोर से मुसलमान लर्ज उठे, मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये अमरू हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके मुकाबले जाऊंगा। इजाजत मिली और फिर वो तारीखी मुआरका शुरू हुआ। दोनों तलवारें चमकी, गिरदो गुबार छा गया और लम्हों बाद उमरू जमीन पर गिर चुका था। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फातेह होकर वापस आए। मुसलमानों के चेहरे खुशी से चमक उठे, जबकि दुश्मन के दिलों में खौफ सराया कर गया। खंदक के उस पार कुरैश के खीमों में अस्तराब फैल गया। मौसम सख्त था, हवाएं तेज थी, रातें तवील और सर्द थी। खाने पीने की किल्लत ने भी उनके हौसले तोड़ दिए। इसी दौरान बनु करीजा, जो मदीने के अंदर यहूदी कबीला था और मुसलमानों से मुआहिदे में था, उनमें से कुछ लोगों ने मुआहिदा तोड़कर कुरैश से खुफिया राब्ता किया। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर वो अंदर से हमला करते तो मदीने की हिफाजत मुमकिन न रहती। मगर अल्लाह की मदद नाजिल हुई। नुईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो उस वक्त तक इस्लाम ला चुके थे, मगर दुश्मनों को इसका इल्म न था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दुश्मन के दरमियान साजिश फैलाने निकले। उन्होंने बनु करीजा और कुरैश के दरमियान शक व शुबा पैदा कर दिया। कुरैश बनु करीजा पर एतमाद न कर सके और बनु करीजा कुरैश से खौफजदा हो गए। इस तरह इत्तेहाद की बुनियादें हिल गई। अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरत से मदद फरमाई। कुरान में इरशाद है, ए ईमान वालो, जब दुश्मन तुम पर ऊपर से और नीचे से चढ़ आए और तुम्हारे दिल हल्क तक आ गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। ये वो वक्त था जब आजमाइश अपनी इंतहा पर थी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार सहाबा साबित कदम रहे। फिर एक रात ऐसी आई कि आंधी और तूफान ने दुश्मन के खीमे उखाड़ दिए। आग बुझ गई, घोड़े भाग गए और लश्कर में अफरा तफरी मच गई। अबू सुफियान ने सुबह होने से पहले ही अपने सरदारों को जमा किया और कहा, हम यहाँ मजीद नहीं रह सकते। ये मौसम और ये हालात हमें हलाक कर देंगे। और यूं 10,000 का लश्कर शिकस्त खोर वापस मक्के की तरह लौट गए। मुसलमान जब सुबह बेदार हुए तो देखा कि दुश्मन का कोई निशान नहीं। अल्लाह की नुसरत उतर चुकी थी। खंदक की मिट्टी में जो पसीना, भूख और दुआ शामिल थी,
वो अब फतेह का ताज बन चुकी थी। ग़ज़वा खंदक ने इस्लाम की तारीख का दहारा मोड़ दिया। कुरैश की सियासी कुव्वत टूट गई, मुसलमानों की साख्त बढ़ गई और मदीने का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। इसके बाद अरब के कबाइल ने समझ लिया कि अब इस्लाम को मिटाना मुमकिन नहीं। इस जंग ने उम्मत को ये सबक दिया कि ईमान के साथ अक्ल और हिकमत का इस्तेमाल ही कामयाबी का रास्ता है। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तजवीज़ ने यह वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी माशरा किसी भी अच्छी बात को कबूल करता है, चाहे वो किसी और कौम की हो, बशर्ते कि वो हक और हिकमत पर मबनी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत ने यह दिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र, मशावरत और इज्तिमाई कोशिश से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान और इरादे की जंग थी। एक तरफ 10,000 का लश्कर था, दूसरी तरफ सिर्फ 3,000, मगर उनके साथ अल्लाह की मदद थी। खंदक के किनारे खड़े वो लोग तारीख के ऐसे किरदार बन गए जिन्होंने आने वाली नस्लों को सिखाया कि ईमान वालों के लिए कोई खौफ नहीं अगर वो अपने मकसद पर कायम रहे। कुरान में इस वाक़ये को याद दिलाते हुए फरमाया गया, और अल्लाह ने काफिरों को उनके गैज़ व गज़ब के साथ वापस लौटा दिया, वो कोई फायदा न पा सके और अल्लाह मोमिनों के लिए काफ़ी हो गया। ये आयत आज भी ईमान वालों को यकीन दिलाती है कि जब नीयत खालिस हो और क़ियादत आदिल हो तो दुश्मनों के बड़े से बड़े इत्तेहाद भी रेत की दीवार साबित होते हैं। ग़ज़वा खंदक सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि ईमान, तदबीर, सब्र और इत्तेहाद का वो मजहर भी है जो क़यामत तक उम्मत को हौसला देता रहेगा। मदीने के रेत पर आज भी वो खंदक ईमान की अलामत बनकर महफूज है जिसने तारीख बदल दी। वो मिट्टी जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के निशान थे, वो गवाही देती हैं कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब वो सजदे में गिरते हैं, जब वो अल्लाह के लिए खड़े होते हैं तो पूरी कायनात उनकी मदद को आती है। ग़ज़वा खंदक हमें ये सबक देता है कि दुश्मन चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर हम मुत्तहिद रहें, ईमान पर कायम रहे और हिकमत से काम ले तो अल्लाह की नुसरत लाजमी उतरती है। यही ईमान का पैगाम है, यही इस्लाम की शान है और यही वो तारीखी लम्हा है जिसने मदीने के रेतीले मैदान को फतेह की खुशबू से मुअत्तर कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।